मैं भी जल सूर्य के विषय में जानने के लिए उत्सुक हूँ। तो सुनिए फिर देवी, ये घटना उस समय की है जब पृथ्वी का निर्माण ही हुआ था और जीव जंतुओं के पश्चात मानव अस्तित्व में आ चुके थे। किंतु उस समय अधिकतर जीव जंतु की आयु इतनी अधिक नहीं हुआ करती थी जितनी आज है, और वो अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाया करते थे। ऐसा क्यों होता था स्वामी? आकाश में उदित सूर्यदेव के ताप के कारण उनका ताप इतना अधिक हुआ करता था कि धरती पर वृक्ष, वनस्पति और फसल समय के पूर्व ही भस्म हो जाया करते थे, और बीतते समय के साथ साथ जीव जंतु भूख से मरने लगे, और जो बच जाते थे वो सूर्य के तीक्ष्ण प्रकाश से अंधे होने लगे थे, और सूर्यदेव भी अपने ताप के भार से कष्ट में थे। अतः समस्त प्राणियों के साथ साथ स्वयं की समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक दिन वे देव शिल्पी विश्वकर्मा की शरण में गए। प्रणाम देव शिल्पी। तेजस्वी और तेजवान मनो सूर्यदेव, अकस्मात आपको अपने लोक में देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, किंतु सूर्यदेव आपके मुख पर चिंता की लकीरें दृश्यमान क्यों? हे देव शिल्पी, मैं स्वयं के ताप से त्रस्त तो हूं ही, परंतु अब समस्त पृथ्वीवासियों के कष्टों का कारण भी बन चुका हूं। मेरी अत्यधिक ऊर्जा के कारण सृष्टि झुलस रही है। इसी कारण धरती लोक पर न केवल मनुष्य अपितु वृक्ष और वनस्पति भी संकट में है। हे देव शिल्पी, क्या इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? सूर्यदेव, उपाय तो है, किंतु इसके निदान के लिए आपको अत्यधिक पीड़ा सहनी होगी। मैं किसी भी प्रकार की पीड़ा को सहने के लिए प्रस्तुत हूं देव शिल्पी। उचित है, अब आपको अपने शरीर में बसी अतिरिक्त ऊर्जा से मुक्त होना होगा, जिसे मैं अपनी मंत्र शक्ति से अलग करता हूं। मैं प्रस्तुत हूं देव शिल्पी, आप अपनी विधि आरंभ कीजिए। हे सूर्यदेव, आपके शरीर से आधी ऊर्जा अलग हो चुकी है। धन्यवाद देव शिल्पी। अतिरिक्त ऊर्जा से मुक्त होते ही मैं भार मुक्त अनुभव कर रहा हूं। हे सूर्यदेव, आपके संतुलित प्रकाश और ताप से पृथ्वी पर जीवन पुनः पनपना आरंभ हो जाएगा। मेरी समस्या का समाधान तो हो गया, किंतु मेरी इस अतिरिक्त ऊर्जा का क्या होगा देव शिल्पी? इस ऊर्जा को मैं सदा सदा के लिए समुद्र में प्रवाहित करवा दूंगा, ताकि मनुष्य के जीवन में इसका प्रभाव न पड़े। इसके पश्चात देव शिल्पी ने सूर्य के ग्रह से निकली उस ऊर्जा अंश को समुद्र में समाहित करा दिया। जैसे सूर्य के भीतर प्राण शक्ति निहित है और वो विस्तारित होता रहता है, उसी प्रकार सूर्य से कटे उसकी शक्ति का अंश भी सहस्त्रों वर्षों तक जल के भीतर ही भीतर बढ़ता रहा।